करता हूं। और आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास आरबीसी बोर्ड की मैथ्स। और मैथ्स में 10th क्लास में 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक में 9 इकाई है। 9 इकाई में दो टॉपिक है। जैसे प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे ना अपन त्रिकोणमिति में, उसके अनुप्रयोग हो गए, ऊंचाई बदलूंगी, ऐसे मिला के कुल मिलाकर 16 या 17 टॉपिक बनेंगे। इसलिए अपन स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, जो मैथ का मानते कि बहुत हार्ड प्रश्नावली है, लेकिन अपन इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपन त्रिकोणमिति। तो पहले समझ लेते हैं अपन कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शब्द होता है त्रिकोण, इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे अपन। कोणमिति यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब एंगल, कोण को हम डिफाइन करेंगे। जैसे ये एक किरण है, ये 2 किरणों से बना हुआ आकृति कोण कहलाती है। तो ये हो गई कोण। ये आगे देखते हैं मिति का होता है आकृति, यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्नावली में आपको त्रिभुज का बहुत उपयोग होगा। तो त्रिभुज इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज का बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए अपन समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो पहले क्या होता है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण सेम होते हैं। इसलिए पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है कर्ण, यह सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और उसके सामने होता है लंब, और बची हुई भुजा आधार होती है। अब इसको हमें कर्ण, लंब, आधार को निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ ने उस उन्होंने दी थी। तो पहले हम इसको प्रमेय को देखते हैं कौन सी प्रमेय है। तो प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अपन को दे रखा होगा या तो कर्ण दे रखा हो या आधार दे रखा हो, तो उससे अपन लंब निकाल सकते हैं। और यदि लंब दिया हो तो लंब और कर्ण दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में ना 6 फलन होते हैं। तो 6 फलन का अपन अध्ययन करेंगे कि 6 फलन कौन से होते हैं। तो पहला फलन होता है साइन थीटा, और दूसरा फलन होता है कोस थीटा, तीसरा फलन होता है टेन थीटा, और चौथा फलन होता है कोट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और लास्ट होता है कोसेक थीटा। इन पर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। इसलिए पहले अपन इनका सूत्र देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला देखते हैं लाल बटा कक्का, जो सभी को याद करना है। लाल बटा कक्का, जो जिसमें L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, और A का मतलब आधार। तो ये याद रखना है सबको। तो इनसे अपन फॉर्मूला बनाएंगे कि sin थीटा का क्या होता है, cos का क्या होता है और tan का क्या होता है। तो पहले sin थीटा का देखते हैं क्या होता है। तो पहला लंब यानी sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, पहले वाला लंब बटा कर्ण। और 2 नंबर पे है cos थीटा होगा अगला वाला आधार बटा कर्ण। और 3 नंबर पे है tan थीटा। तो tan थीटा का होता है सूत्र लंब बटा आधार। तो दोस्तों अब आगे कोट का इसका आगे से यहां से उल्टा हो जाएगा। तो देखेंगे अगर कोट का होगा आधार बटा लंब, और sec थीटा का होगा कर्ण बटा आधार, और लास्ट में बचा हुआ है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होगा कर्ण बटा लंब। यहाँ पे कोसेक थीटा दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब इसके आगे अपन देखते हैं इनमें रिलेशन होता है, 6 फलनों में इंटरचेंज होते हैं। तो इनका एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन वाले फॉर्मूले देखते हैं। पहले देखते हैं कि साइन थीटा वाला, साइन थीटा में क्या रिलेशन होता है, साइन का किससे रिलेशन होता है। तो पहला है ना साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा से, इनटू में कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको समझते हैं इसमें क्या है। ये अपन sin थीटा का यदि मान निकालना हो तो अपन एक इसके बटे में लेके जाएंगे। तो कोसेक थीटा यानी यदि कोसेक दिया हो तो अपन sin थीटा निकाल सकते हैं, और sin थीटा दिया हो तो कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो आगे ऐसा भी संबंध इनमें भी होता है, कोस में और सेक में भी ऐसा ही संबंध होता है।
सेक थीटा बराबर 1। ये संबंध ऐसा इनमें भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं। और एक लास्ट में संबंध इनमें भी यही होता है tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूले बहुत काम आएगी जब अपन सारणी बनाएंगे अनुपात वाली, तो उसमें काम आएगी ये। फिर आगे हाँ दोस्तों, आगे दो फॉर्मूले हो रहे हैं वो याद रखना है अपन को। tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अपन में ये फॉर्मूले जो बताया इनको याद रखना है। इनसे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात और उनकी सारणी बनाएंगे। तो अब आगे देखेंगे कि ये सारणी कैसे बनती है, तो वो भी आप अभी अध्ययन करेंगे कैसे तैयार होती है। तो पहले लिख देते हैं अपन यहां से 0 से 1 2 3 4 तक अपन गिनती लिखते हैं, ठीक है। इधर अपन लिख देंगे जो अनुपात होते हैं ना त्रिकोणमितीय वो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा और cot थीटा और sec थीटा, और यहाँ पे इतने आएंगे, यहाँ पे तो ये कोसेक थीटा। तो ये लिखिए, इधर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऊपर वाले में ना इसको सभी में है ना 4 का भाग देंगे, और अंडर रूट लिखा लेंगे। अब अपन sin थीटा के मान निकालना सीखेंगे कि sin 0 30 45 और 60 का मान कैसे निकालते हैं। तो फिर देखते हैं दोस्तों कि पहला मान है 0 में 4 का भाग देंगे। पहले ये कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 में भाग देंगे और 0 में किसी का भाग देंगे क्या होता है। तो पहले इधर देखेंगे अपन, पहले ये देखो 0 में 1 का भाग देंगे और 1 में हम 0 का भाग देंगे। ये क्या आता है देखो, यहाँ पर तो आता है 0 और यहाँ पे आता है अनंत। यदि याद रखना किसी संख्या में 0 में किसी का भाग दे तब तो आता है 0, अरे 0 का भाग दे अपन तब उसमें आता है अनंत। तो याद रखना दोस्तों, बहुत काम आएगी ये चीज। तो अब देखते हैं इसमें sin 0 का मान निकालना है। 0 का मान 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट निकालेंगे तो ये आ गया 0, ठीक। जब sin 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब sin 30 का मान निकालना है तो 1/4 का रूट लेना है। 1 का रूट लेंगे अपन तो 1 आ गया, और 4 का रूट लेंगे तो 2 बाहर निकल गया तो 1/2 आ गया। तो आगे निकालते हैं sin 45 का मान। sin 45 का मान इससे निकलेगा तो इसका हो गया 2 से काटेंगे इसको 1/2। 1/2 में 1 का रूट आएगा 1 और 2 का रूट आएगा √2, तो इसका मान होगा 1/√2। और अब आगे निकालेंगे sin 60 का मान। 60 का मान इससे निकलेगा तो √3 का रूट निकालेंगे तो √3 और 4 का रूट निकालेंगे तो 2। और आगे लास्ट में है sin 90 का मान। 90 का मान आएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 का रूट आएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो ये sin थीटा का पूरा मान निकल गया। अब आगे देखेंगे कि cos का कैसा मान निकलेगा। तो cos इसका उल्टा होता है, यहाँ से cos इधर से लिखने लगेंगे अपन 1 इन 90 का मान 0 के बराबर होता है, और इसका 60 का मान 30 के बराबर होता है, और 45 का मान इसके 45 के मान के बराबर होता है, और 30 का मान इसके 60 के मान होता है। तो लिखते हैं उधर से, तो 90 का मान इधर लिख दिया। cos 0 का मान हो गया 1 और cos 30 का मान हो गया √3/2। तो आगे देखते हैं cos 45। cos 45 का मान होगा ये a/√2। और cos 60 का मान यहाँ पे इसका sin 30 के बराबर होता है तो 1/2। और लास्ट में होगा cos 90 का मान होता है sin 0 के मान के बराबर में, तो 0। तो दोस्तों हमने देख लिया कि sin थीटा और cos थीटा के सभी मान देख लिए। अब देखेंगे tan थीटा। मैंने पहले बताया था कि sin थीटा और tan का में संबंध होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब किस फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे, देखा कैसे होता है। अपन tan 0 का मान निकालना है तो 0/1 अपन यहाँ पे देखेंगे 0/1 का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक। अब दोस्तों अगर देखिए tan 30 का मान निकालना है अपन को, तो sin 30 का और cos 30 का भाग देंगे तो 1/2 में 1/2 में बटा √3/2 का
1/√3। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसका मान हो गया 1/√3। ठीक है, अपन tan 30 का मान निकाल लिया हमने। अब निकाल लेंगे tan 45 का मान। tan 45 का मान इसमें इसका भाग देंगे sin cos में, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे। तो जिस संख्या में उसी संख्या भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसका मान आ गया 1। अब निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री इसमें ये भाग देंगे तो वही पहले वाला सिस्टम देखो, √3/2 बटा 1/2 है, तो ये आगे घूमकर उल्टा हो जाएगा, नहीं 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो आ गया इसका मान √3 आ गया। वो इसमें याद रखिए 3 √3। अब बच गया tan 90 का मान। tan 90 का मान हुआ 1/0। यहाँ पे देखिए ना, इसका मान हो गया अनंत। ठीक है दोस्तों, अब tan का भी हो गया, cos का, sin 3 का हो गया। अब cot का निकालना है अपन। इसमें दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो अपन निकाला cos को कि इसका ऐसे यहाँ पे उल्टा करके इसके बराबर में, और एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों cos थीटा sin थीटा का आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए अपन को इधर यहाँ से निकालेंगे अपन यहाँ से इसका उल्टा करके, यानी cos 0 बराबर tan 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं इंफिनिटी 0 का मान, और 30 का मान ये होता है इसके बराबर होता है तो √3, और इसका cot 45 का मान 1, और cot 60 का मान 1/√3, और cot 90 का मान हो जाएगा 0। तो दोस्तों अपन ने cot तक पढ़ लिया। अब निकालना है sec का मान। अब sec का कोई फॉर्मूला ही नहीं देगा। एक बताया था मैंने कि sec और cos में एक संबंध होता है अपने, तो संबंध देखो cos में बताया था मैंने एक संबंध, याद हो तो आपको, cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1। अब ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे देखो। तो अपन को मान चाहिए, अब cos थीटा का पूरा मान पता है, तो ये पूरा मान पता है, लेकिन sec थीटा का मान ज्ञात करना है अपन को। तो sec थीटा बराबर ये यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे जाके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब ये काम आएगा अपन के ये सूत्र। देखो अपन sec 0 का मान निकालना है, तो जो 1 तो है, cos 0 का मान यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो sec 0 का मान है 1/, यहाँ का 1 मान है इसका, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे इसका मान है 1। ठीक है दोस्तों, अब है sec 30 का मान निकालना है अपन को। तो sec 30 का मान निकालेंगे 1/में cos 30 का √3/2 ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका ऐसा करेंगे, देखो इसके 1 है ना, 1 को अपन 1/1 लिखेंगे, 1/1 लिख लेंगे, और 1 को फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसका और नीचे उल्टा कर देंगे इसको गुणा करने पर, तो 2/√3। तो ये गुणा करने पर क्या आएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। तो दोस्तों ये मान आएगा अपने पास। 30 का भी मान आएगा, 45 का मान ज्ञात करना है, तो 45 क्या करेंगे 1/में cos ये रहा, तो 1/में 1√2। ये कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1/1√2। तो इसमें भी ऐसा करेंगे अपन एकदम बेसिक लेवल से 1/1, और गुणा में इसका उल्टा कर देंगे, तो √2/1। तो इसे गुणा का √2/1 का मतलब है कि 1 को भाग देने में वही संख्या है √2। तो दोस्तों यहाँ तक देख लिया, sec 45 का मान आएगा। अब 60 का क्या करेंगे अपन, तो 60 का मान आएगा यहाँ पे cos ये भाग देंगे इसका, तो 1/में 1/2 का भाग देंगे अपन। तो ये पहले वाली ट्रिक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान आएगा 2, तो यहाँ पे 2, और लास्ट में मान sec 90 का बचा। तो 90 में देखेंगे cos यहाँ पे ऊपर तो 1 है ही अपना, और फॉर्मूले इसका मान 0 है, तो 1/0 बताया था आपको अनंत, तो इसका मान आ गया अनंत। तो दोस्तों अपन sec का मान पूरा ज्ञात कर लिया सरणी में। अब ज्ञात करना है लास्ट cos cosec थीटा। cosec थीटा में भी मैंने बताया था कि एक तो sin से इसका रिलेशन होता है, तो 1/cosec थीटा बराबर में 1/sin थीटा होता है। लेकिन अपन उस फॉर्मूले में चुके ये भी फॉर्मूला इसमें उसमें संबंध होता है, जैसे sin में cos में संबंध होता है, वैसे इन दोनों में भी संबंध होता है कि इसका sin sec 0 का मान cosec 0 का मान sec 90 के बराबर होता है। तो कुछ देखेंगे cosec 0 का मान इधर इंफिनिटी आ गया,
कोसेक 30 का मान ये आएगा 2 और 45 का मान √2 और ये आ गया 60 का मान आएगा ये 2/√3 और लास्ट ये है कोसेक 90 का मान यह जाएगा 1। तो दोस्तों अपने देख ली सारणी, ये सारणी पहली प्रश्नावली अपनी है ना, इसमें बहुत काम आएगी, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगी अपने आप ही। तो इसको देखो अब एक बार दोहराते हैं पहले अपन इस सारणी को। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। ठीक है दोस्तों, फिर कोस में देखते हैं, कोसेक 0 का मान यहां से देखते हैं 1 आ गया और कोसेक 30 का √3/2, कोसेक 45 का 1/√2 और कोसेक 60 का 1/2 और कोसेक 90 का 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं tan थीटा का मान। tan थीटा का मान 0 में tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का अनंत होता है। कोड में देखते हैं, कोड 0 में अनंत होता है, कोड 0 का और कोड 30 का √3 और कोड 45 का 1, कोड 60 का 1/√3 और कोड 90 का मान 0 होता है। तो लास्ट सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा में सेक 0 का मान 1, सेक 30 का 2/√3 और सेक 45 का मान √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का अनंत होता है। लास्ट में अपन बचा है कोसेक थीटा, कोसेक 0 का मान होता है अनंत और कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का √2 और कोसेक 60 का 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1 होता है। तो दोस्तों ये अपन को सारणी याद करनी है, इस पे बेस दो चार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये सारणी पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहले देखो sin 30 cos 60 और cos 30 sin 60। अब इनका मान sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है √3/2 और प्लस में cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 60 का मान होता है 1/2 सॉरी। तो अपन को सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाले से ऊपर गुणा हो गया तो √3/2 गुणा 2 4 प्लस में √3 से √3 गुणा होगा। तो ये देखो गुणा करना सिखाता हूं आपको मैं, रूट की जगह कैसे गुणा होती है, √3 गुणा √3। तो ये गुणा में तो पूरे में रूट हो जाता है ना, 3 गुणा 3 तो 3 को 3 से गुणा करने का आता है 9, तो ये हो गया √9 का मान ये खोलते तो बाहर आता है तो 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा √3 से √3 गुणा होने पर 3 आएगा और 2 से गुणा 2 तो 2 4 हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और ये आ गया √3 प्लस 3 और ये आंसर यही आएगा इसका 3 प्लस √3/4। ये थी आज की क्लास और आप बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा और इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं, कमेंट करें कि क्लास कैसे लगी और थैंक यू दोस्तों।